तीन अंकों वाली संख्याओं की गुणा एक ही लाइन में कैसे लाएंगे? आइए इस बात को समझते हैं। जब हमें 3 डिजिट के नंबर दे रखे हों जिसमें गुणा भी हमें 3 डिजिट से करनी हो, तो उसके कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले इन स्टेपों को समझ लीजिए। देखिए, ये जो ऊपर के 3 नंबर लिखे हुए हैं, मैंने इनको 3 डॉट करके लिखा है। नीचे के 3 नंबरों को नीचे के 3 डॉट करके लिखा है। इसमें स्टेप नंबर 1 में हम क्या काम करेंगे? जो इकाई के स्थान पर अंक हैं, पहले इनकी गुणा करेंगे। जो भी आएगा उसे नीचे लिख देंगे। फिर हम ये जो दूसरा स्टेप है, इसमें पहले और दूसरे नंबर पे जो अंक दे रखे हैं, उनकी तिरछी गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद उनको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसको अगले स्टेप में लिखेंगे। ध्यान रखेंगे, कोई भी नंबर 2 अंक में आएगा तो उसका 1 अंक ही हमें नीचे लिखना है, दूसरा अंक कैरी हो जाएगा। आइए फिर तीसरे स्टेप में हम क्या काम करेंगे? हमें पहले और तीसरे नंबरों को आपस में तिरछी गुणा करनी है और बीच वाले की आपस में गुणा करनी है, उन्हें सभी जोड़ना है। फिर चौथे स्टेप में हमें दूसरे और तीसरे नंबर वाले जो नंबर हैं इनकी तिरछी गुणा करनी है, उसके बाद इन्हें जोड़ना है। जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसे यहाँ लिख देंगे। पांचवें स्टेप में हमें जो तीसरे नंबर पे संख्या दे रखी है, इनकी आपस में गुणा करनी है। आइए इसके स्टेपों को समझते हैं, जिससे हम 3 अंकों की किसी भी संख्या की गुणा एक ही बार में एक ही लाइन में ला सकें। देखिए, स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि जो पहले पहले नंबर हैं इनकी आपस में गुणा करिए। मतलब 1 की गुणा करनी है 3 के साथ, तो 3 एकम हो जाएगा 3, उसे नीचे लिख दीजिए। उसके बाद स्टेप नंबर 2, ये जो पहले और दूसरे नंबर पे अंक दे रखे हैं इनकी तिरछी गुणा करिए। मतलब इस 3 की गुणा करनी है इसमें और 4 की गुणा करनी है इसमें। देखिए, 3 की गुणा जब करेंगे 2 में, 3 दूनी हो जाएगा 6, और 4 की गुणा जब 1 में करेंगे 4 एकम 4, और 6 और 4 मिलकर हो गए 10। तो 10 में 0 यहां लगाएंगे, 1 हमारा कैरी हो जाएगा। अब आइए तीसरा स्टेप, हमने पहला स्टेप क्लियर कर लिया, दूसरा स्टेप क्लियर कर लिया। अब तीसरा स्टेप, पहले और तीसरे नंबर की तिरछी गुणा। मतलब इस 3 की गुणा होगी इस वाले 3 से, 3 तिया हो जाएंगे 9। फिर इस 1 की गुणा होगी इस वाले 1 से, 1 एकम हो जाएगा 1। और ये जो बीच में आ रहे हैं इनकी होगी आपस में गुणा। 4 की गुणा करेंगे 2 में, 4 दूनी हो जाएगा 8, और 1 हमारा बच रहा था कैरी वाला, ये। अब इन सबको जोड़िए, 9 और 1 10, 10 और 8 18, और 1 19। 19 का 9 यहाँ लिख देंगे, 1 हमारा कैरी हो जाएगा। अब आइए, ये स्टेप भी हमने क्लियर कर लिया। अब उसके बाद चौथा स्टेप, उसमें दूसरे और तीसरे नंबर पे जो अंक दे रखे हैं उनकी तिरछी गुणा। मतलब 4 की गुणा 3 में होगी, 4 तिया 12, और 2 की गुणा हो जाएगी 1 में, 2 एकम 2, इसके साथ जोड़ दीजिए, और 1 हमारा कैरी वाला है वो जुड़ जाएगा। 12 और 2 14, और 1 कैरी वाला 15, 15 का 5 यहाँ लिख देंगे, 1 फिर से कैरी हो जाएगा। अब आइए अगला पांचवें स्टेप पे चलते हैं। स्टेप नंबर 4 हमने क्लियर कर दिया। पांचवें स्टेप में है, ये जो अंक हैं ये आपस में गुणा हो जाएगी तीसरे नंबर वालों की। 3 की गुणा 1 में हो जाएगी, 3 एकम 3, और 1 जो कैरी बच रहा था 4। ये एक ही लाइन में हमने इस प्रश्न का आंसर निकाल दिया। आइए इन्हीं स्टेपों को रिपीट करते हुए अब हम इस प्रश्न को सरल करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले इकाई पे जो नंबर दे रखे हैं इनकी गुणा होगी। मतलब 6 की गुणा होगी 4 के साथ, 6 चौक होते हैं 24, 24 में 4 को यहाँ लिखेंगे, 2 हमारा कैरी हो जाएगा। उसके बाद स्टेप नंबर 2 कहता है कि इकाई और दाहिनी यानी कि पहले और दूसरे नंबर पे जो अंक दे रखे हैं उनकी आपस में तिरछी गुणा होनी है। 4 की गुणा होगी 1 के साथ, 4 एकम 4, और ऐसे ही 6 की गुणा होगी 1 के साथ, 6 एकम 6। ये तो इन दोनों की गुणा कर दी हमने, 2 हमारे पास कैरी बचा हुआ था। सारा का सारा आप जोड़िए, 4 और 6 10, और 2 12। अब 12 में 2 हम यहाँ लिख देंगे, 1 हमारे पास कैरी हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 क्लियर हो गया। अब स्टेप नंबर 3 देखिए, इसमें क्या करते हैं, पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे जो अंक दे रखे हैं उनकी तिरछी गुणा करेंगे। मतलब 4 की गुणा 3 के साथ होगी, 4 तिया 12। ठीक ऐसे ही 6 की गुणा 2 के साथ होगी, 6 दूनी फिर से 12। उसके बाद ये बीच वाले जो नंबर हैं इनकी भी आपस में होगी,
एक की एक में होगी एक एकम एक, और एक हमारा बचा हुआ है कैरी, ये भी यहाँ जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा 12, 12 12 24, 25 और एक 26। 26 में 6 को हम लिखेंगे यहाँ पर, 2 हमारा हो जाएगा कैरी। ये हमारा स्टेप नंबर 3 क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 4, इसमें हमें दूसरे और तीसरे नंबर पर जो अंक दिए जाते हैं, दूसरा तीसरा, इनकी तिरछी गुणा करनी है। मतलब 1 की गुणा करेंगे 3 में, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 1 की गुणा करेंगे 2 में, 2 एकम 2 हो जाएगा। और फिर 2 हमारे पास बचा था कैरी, वो भी ले लेंगे। कुल मिला के इन्हें जोड़िए, 3 2 5 और 2 7, 7 को हम यहाँ लिख देंगे। स्टेप नंबर 4 हमारा क्लियर हुआ। आइए स्टेप नंबर 5, इसमें तीसरे नंबर पे जो अंक दिए जाते हैं उनकी आपस में गुणा करते हैं। मतलब 3 की 2 में करेंगे, 3 दूनी हो जाएगा 6। आशा करते हैं 3 डिजिट के नंबरों की गुणा आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।